गरीब छात्र की उड़ान। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। गांव इतना साधारण था कि वहां पक्की सड़क तक नहीं थी। बरसात में कीचड़ और गर्मियों में धूल ही धूल। राहुल का घर मिट्टी का बना था, जिसमें बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, जो कभी खेतों में काम करते तो कभी ईंट भट्ठों पर। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर परिवार का सहारा बनती थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन राहुल के मन में सपने बहुत बड़े थे। उसे पढ़ाई से बेहद लगाव था। जब भी वह किसी अफसर को गांव में आता देखता, उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं भी कभी ऐसा बन पाऊंगा। स्कूल में राहुल हमेशा ध्यान से पढ़ता। उसकी आंखों में सीखने की चमक थी। लेकिन समस्या एक ही थी, पैसे। किताबें, कॉपी, पेन, सब कुछ उसके लिए सपना था। कई बार वह दोस्तों से पुरानी कॉपियां मांग लेता, जिनमें आधे पन्ने लिखे होते। कभी कभी तो वह किताबों के बिना ही क्लास में बैठ जाता और जो मास्टर पढ़ाते उसे ध्यान से सुनकर याद कर लेता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, कल से नई किताबें आएंगी, सब बच्चों को खरीदनी होंगी। राहुल का दिल बैठ गया। उसे पता था कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं। उस दिन घर जाकर उसने कुछ नहीं कहा। रात को माँ ने देखा कि राहुल चुपचाप बैठा है। माँ ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल की आंखें भर आईं। उसने सारी बात बता दी। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस महीने तो बहुत मुश्किल है। देखते हैं कुछ इंतजाम हो जाए। लेकिन राहुल समझ गया था कि इंतजाम होना आसान नहीं है। अगले दिन वह स्कूल के बाद सीधे गांव की छोटी सी लाइब्रेरी चला गया। वह लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी, लेकिन वहां ज्ञान का खजाना भरा था। राहुल ने वहीं बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। रोज स्कूल के बाद वह लाइब्रेरी जाता, घंटों पढ़ता और देर शाम घर लौटता। धीरे धीरे लाइब्रेरी उसकी दुनिया बन गई। वहां उसे वे किताबें मिलीं जो वह कभी खरीद नहीं सकता था। वह हर शब्द को ऐसे पढ़ता जैसे जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, आखिर मजदूर का बेटा ही तो है। ये बातें राहुल को चुभती थीं, लेकिन वह चुप रहता। वह जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से दिया जाता है। समय बीतता गया।